हेलो फ्रेंड। तो आपके सामने देख सकते हैं कि ये सर्वेइंग सब्जेक्ट है एज पर न्यू रिवाइज सिलेबस। ठीक है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सर्वेइंग, और इसके जो राइटर हैं डॉक्टर आर.पी. रथेलिया, मयूर आर रथेलिया एंड पीयूष आर रथेलिया। ठीक है, अतुल प्रकाशन का ये टेक्स्ट बुक है। और मैं सीधा आपको ना जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर लेके चलता हूँ, जो ये है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी होता है कि सिलेबस में पढ़ना क्या है और कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू सर्विंग। इंट्रोडक्शन टू सर्विंग, ठीक है, ये इसके लिए 4 मार्क्स दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू सर्विंग में आप 4 मार्क्स कवर कर सकते हैं। दूसरा है लीनियर मेजरमेंट, दूसरा यूनिट लीनियर मेजरमेंट, जो 14 मार्क्स कवर करता है। कई लोगों को इसमें भी डाउट रहता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसको आर मतलब रिमेंबर लेवल, मतलब सिर्फ याद करके और लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मतलब याद करने के साथ साथ समझदारी भी होनी चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उस लेवल के क्वेश्चन और ऐसे लेवल के क्वेश्चन जिसके लिए आप मतलब समझ के कुछ चीज यूटिलाइज कर सको, कुछ चीजें प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। ठीक है, डिटरमाइन कर सको। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, तो वो एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हैं। ठीक है, इस लेवल से भी आपको आइडिया मिल रहा होगा। चलिए यहाँ पहले तो नंबर वाइज देख लेते हैं, फिर और चीजें मैं बताता हूँ। जैसे लीनियर मेजरमेंट से रिलेटेड जो है वो 14 मार्क्स कवर करेगा। तीसरा है ट्रावर्स बाई कंपास एंड प्लेन टेबल। ट्रावर्स बाई कंपास एंड प्लेन टेबल, ये आपको 10 मार्क्स कवर करेगा। ठीक है, कितना 10 मार्क्स। चौथा है लेवलिंग एंड कंटूरिंग। लेवलिंग एंड कंटूरिंग आपका 16 मार्क्स कवर करता है। उसके बाद थियोडोलाइट ट्रावर्स है जो 20 मार्क्स कवर कर रहा है, एंड ट्रिग्नोमेट्री सर्वे है जो 6 मार्क्स कवर कर रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो लेवल दिया गया है, देखो एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन जो आएंगे वो 28 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको ये पूछ सकता है कि डिटर्मिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, फिर उसमें आपको एक प्रॉब्लम न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी जैसे एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन आ गया, तो 24 मार्क्स के आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से 18 मार्क्स का रिमेंबर, याद करने वाले हैं। ठीक है, याद करने वाले क्वेश्चंस जिसको सिर्फ याद किए हो और लिख रहे हो तो काम बन जाता है। तो ऐसे लेवल के क्वेश्चन को रिमेंबर लेवल बोला जाता है, आर लेवल बोला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो ये पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले थे, तो मैं सीधा बोल रहा हूँ। पहले तो सर्वेइंग क्या होता है उससे रिलेटेड पॉइंट, और दूसरा आप इसमें सीखोगे स्केल से रिलेटेड, जिसको 2 चैप्टर में, इसके प्रीवियस वाला जो पुराना सिलेबस था तो उसमें इसी को 2 चैप्टर में बांटा था। यहाँ पर ये सिंगल यूनिट है, 4 मार्क्स कवर कर रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे भी आपके सामने है, जो भी पूछा है वो सारा कुछ मैं आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, तो आपके सामने ये सिलेबस है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला, और ये इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है इसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू सर्विंग में ये पहला चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिला के इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर होगा। तो ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं ले। ठीक है, सिर्फ पढ़ना क्या है वो चीज़ें देखते जाएं, मैं वही इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताते जाऊंगा ताकि आपको आइडिया मिलते जाए और उतना चीज़ें वो पढ़ते जाएं। जैसे पहले आपको पढ़ना है कि सर्वेइंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद उसके पर्पज को देखना है। उसके बाद प्लान और मैप में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, प्लान किसको बोलते हैं और मैप किसको बोलते हैं। उसके बाद इसकी प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग के प्रिंसिपल क्या है। फिर प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग क्या है वो जानेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग जानेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सर्वेइंग क्या होता है वो चीज़ें हम समझ लेते हैं। यहाँ पे सर्वेइंग का डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशन कंप्लीट होगा। क्या बोला है, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन, अबोव और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी एक रिलेटिव पोजीशन है, ठीक है, वो अर्थ के ऊपर हो या अर्थ पर हो या अर्थ के बिलो हो, उस पॉइंट को डिटरमाइन मतलब पता करने के कला को, आर्ट को ही सर्वेइंग कहते हैं। कोई भी पॉइंट है, जैसे मेरा घर का ही पॉइंट है, ये एज ए पॉइंट मैं अपने घर का लोकेशन की बात कर रहा हूँ, तो उसका पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है,
रिलेटिव पोजीशन, ये भी ध्यान देना, रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन क्या होता है आगे इसमें बताएगा। रिलेटिव पोजीशंस फाइंड आउट करने को ये क्या बोलते हैं, सर्वेइंग बोलते हैं। ये फाइंड आउट करने के टेक्निक को ही बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, द रिलेटिव पोजीशंस आर डिटरमाइंड बाय मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कहने का मतलब रिलेटिव पोजीशन का मतलब उसको डिटरमाइन करना, मतलब मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से आप बता सकते हो रिलेटिव पोजीशन, या वर्टिकल डिस्टेंस से बता सकते हो, या हॉरिजॉन्टल एंगल से, या वर्टिकल एंगल से, किसी भी तरीके से उस रिलेटिव पोजीशन को आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये था सर्वेइंग की बात। उसी के बाद अब आ जाता है लेवलिंग क्या होता है। ठीक है, कई बार लेवलिंग का भी डेफिनेशन पूछ लेता है, तो लेवलिंग क्या होता है वो चीजें भी जानना जरूरी है। तो लेवलिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या कहता है, लेवलिंग इज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग डीलिंग विद द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव हाइट। वहां पर रिलेटिव पोजीशन था तो ये भी आ जाता था, रिलेटिव पोजीशन में रिलेटिव हाइट भी आ जाता है। तो रिलेटिव हाइट, डिटरमाइन ऑफ रिलेटिव हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में उसकी हाइट को हम डिटरमाइन करते हैं। क्लियर हो गया। वर्टिकल हाइट मतलब कि इसका लेवल ज़्यादा है, किसका लेवल कम है, ये डिटरमाइन करने के प्रोसेस को या मेथड को या डिटरमाइन करने को लेवलिंग कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। लेवलिंग डील्स विद द मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में ही इसको मेजरमेंट करते हैं। सर्वेइंग को हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजरमेंट करते हैं। ध्यान देना, सर्वेइंग को डील्स विद द मेजरमेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, अब पर्पज समझ लीजिए। पर्पज ऑफ सर्वेइंग, पर्पज का मतलब होता है सर्वेइंग पढ़ने के पीछे का उद्देश्य। ठीक है, लक्ष्य क्या है, मैं क्यों सर्वेइंग पढ़ रहा हूं, तो उसके पीछे का उद्देश्य देखिए। पहला क्या बोला है, टू टेक मेजरमेंट टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन ऑफ द, वो डेफिनेशन ही हो गया। टू टेक मेजरमेंट टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन, अबो और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, वही हो गया। ठीक है, कोई रिलेटिव पोजीशन को डिटरमाइन करने को बोलते हैं। दूसरा जो बोला है, टू डिटरमाइन एरिया एंड वॉल्यूम, कोई एरिया फाइंड आउट करना है या कोई वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वो भी सर्वेइंग की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्वेइंग अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके पीछे का ये भी होता है कि आप एरिया और वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो। तीसरा, उसके साथ साथ ही टू ले आउट और मार्क द पोजीशन ऑफ द प्रपोज स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड। एग्जाम्पल में बिल्डिंग है, कैनाल है, रोड है, इन सभी को लेआउट या मार्क कर सकते हो, पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हो। जो स्ट्रक्चर ग्राउंड पे आपने प्रपोज किया है उसका लेआउट प्लान दे सकते हो। समझ में आया। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू प्रिपेयर मैप और प्लान टू शो रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैप और प्लान बनाने के लिए भी सर्वेइंग पढ़ना पड़ता है, ये भी उद्देश्य है। पांचवा, टू फिक्स द बाउंड्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। कंट्री है, स्टेट है, कहाँ का स्टेट का लेवल कहाँ से कहाँ तक है, मतलब लेवल बोल रहा हूँ कि मतलब बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक है, तो वो सारा फिक्स करने के लिए भी जब हम पढ़ते हैं तो ये सब भी ध्यान में रखते हैं कि ये भी चीजें हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग। क्लियर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यूजेज ऑफ सर्वेइंग। यूजेज, पर्पज के बाद यूजेज ऑफ सर्वेइंग। अब यूजेज ऑफ सर्वेइंग में भी देख लीजिए कौन कौन सी यूज है। पहला यूज अगर मैं बोलूं, टू प्रिपेयर टोपोग्राफिकल मैप। इतना याद रखने का, सिर्फ लिखना इतना ही है। ठीक है, चाहो तो इसके बारे में आप जान के लिख सकते हो, ज्यादा मार्क्स का पूछता है तो ज्यादा मार्क्स के लिख सकते हो। टू प्रिपेयर टोपोग्राफिकल मैप। अब टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है, which show natural features of country such as a river, streams, lakes, hills, valleys, forests, etc. ये सारे जो फीचर्स को शो करने वाला मैप होता है उसको टोपोग्राफिकल मैप होता है। और सर्वेइंग में इसका यूज क्या है कि आप एक टोपोग्राफिकल मैप प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर हो गया। दूसरा है टू प्रिपेयर कैडेस्ट्रियल मैप। अब कैडेस्ट्रियल मैप भी प्रिपेयर कर सकते हो, सर्वेइंग का ये भी यूज है। और कैडेस्ट्रियल मैप क्या शो करता है, बाउंड्रीज ऑफ फील्ड और प्लॉट। फील्ड है, प्लॉट है, उसकी बाउंड्रीज को ये फिक्स करता है। क्लियर हो गया। और भी कई सारे यूजेस हैं जो मैं वन बाय वन करके आपको समझा रहा हूँ।
कि ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे टू प्रिपेयर कंटूर मैप, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब कंटूर मैप क्या करता है, टू नो द टोपोग्राफिकल एरिया टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल साइट फॉर डैम, कैनाल, बिल्डिंग, रोड, रेलवे, ब्रिज। देखो टोपोग्राफिकल मैप बना है तो उसकी हेल्प से हम कंटूर मैप बना सकते हैं और इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर बेस्ट साइट होगा डैम के लिए, कैनल के लिए, बिल्डिंग के लिए, रोड के लिए, रेलवे के लिए, ब्रिजेज के लिए, ये बेस्ट साइट कहाँ पे होंगे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटूर मैप। क्लियर। चौथा है रूट सर्वे आर कंडक्टेड टू फिक्स अलाइनमेंट ऑफ द रोड। रूट सर्वे के लिए रेलवे, कैनाल, इलेक्ट्रिक टावर है, लाइन है, टनल है, ब्रिज है, ग्राउंड पे है, ये सब फिक्स करने के लिए भी किया जाता है रूट सर्वे के लिए। जितना अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पांचवा, टू प्लॉट इरेगुलर बाउंड्री ऑफ ए प्लॉट एंड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑन ए पेपर। मतलब जो भी आपको ग्राउंड पे बाउंड्री दिख रही है उसको हम ऑन पेपर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट कर सकते हैं। छठे पॉइंट की बात करें तो टू ले पर्टिकुलर ग्रेडियंट और स्लोप फॉर वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, गैस लाइन और रोड। मतलब ये भी लेआउट पर्टिकुलर ग्रेडियंट या स्लोप वाटर सप्लाई के लिए हम यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर 7th पॉइंट की बात करें, टू कैरी आउट सर्वे ऑन अ लेक, टू कैरी आउट सर्वे ऑन अ लेक, लेक पर, रिवर पर, सी पर, कि ताकि हम स्टडी कर सकें उसके बेड प्रोफाइल को उसको हम समझ सकें। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट लेवल डिफरेंस बिटवीन वेरियस पॉइंट ऑन द ग्राउंड सरफेस। जैसे डंपी लेवल की हेल्प से हम उसके लेवल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मिलिट्री सर्वे के लिए भी होता है जिससे कि हम डिटरमाइन कर सकें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट को, जिससे कि कोई इम्पोर्टेंस स्ट्रेटजी इम्पोर्टेंस के जो भी डिटरमाइन पॉइंट है उसको हम पता कर सकें कि जो मिलिट्री के लिए हेल्प हो सके। 10th नंबर है माइन सर्वे इज यूज फॉर द एक्सप्लोरिंग मिनरल वेल्थ। मिनरल वेल्थ के लिए माइन सर्वे भी होता है। सिटी सर्वे होता है कि ताकि हम कहाँ पे प्लान कर सकें कि स्ट्रीट, वाटर सप्लाई स्ट्रीम या सीवियर कहाँ पे रख सकें, ये सारा कुछ के लिए। और 12th नंबर है रिमोट सेंसिंग इज यूजफुल टू डिटरमाइन। रिमोट सेंसिंग के लिए होता है जो यूजफुल होता है एग्रीकल्चर, सॉइल या फॉरेस्ट, कवर, वाटर बॉडी, ये सबको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो 3rd नंबर का जो पॉइंट है वो है प्लान एंड मैप। प्लान और मैप में क्या डिफरेंस है वो चीजों को हम देखेंगे। डिफरेंस ही यहाँ पर समझना है प्लान और मैप के बारे में, ठीक है। तो प्लान के बारे में थोड़ा सा समझिए। अ प्लान इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू सम स्केल ऑफ द फीचर्स ऑन नियर और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एज प्रोजेक्टेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्टेड है उस ग्राउंड का, ठीक है। और जो मतलब मैं पेपर पर रिप्रेजेंट करने वाले हूँ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, उसी को प्लान कहते हैं, ठीक है। और मैप उसको बोलते हैं कि जैसे कि ग्राउंड पे जो प्लान बने हुए हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूप में, लेकिन हम स्मॉल स्केल यूज करते हैं तो उस बेस पे जो बना रहता है, ठीक है, उसको बोला जाता है मैप बोला जाता है। ग्राफिकल दोनों रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब 2nd नंबर से आपको क्राइटेरिया ज्यादा समझ में आएगा। अ प्लान इज ड्रॉन ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल का मतलब हो गया कि वैल्यू, स्केल की अगर वैल्यू मैं लिखूँ ना, जैसे ये स्केल लिखा है 1 सेंटीमीटर बाई 10 मीटर, तो मैं 1 सेंटीमीटर बाई 10 मीटर अगर लिखता हूँ, इसको भी सेंटीमीटर बनाया तो 1/1000 होगा। 1/1000 डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू और इसकी वैल्यू 1/10,000, इनमें वैल्यू किसकी कम होगी, इसकी कम होगी। जब कम होगी तो इसलिए स्मॉल स्केल बोला जाता है, और इसकी थोड़ी उससे कंपेरिजन ज़्यादा होती है इसलिए इसको लार्ज स्केल बोला जाता है। क्लियर। मैप के लिए स्मॉल स्केल, प्लान के लिए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है 4था, ऑन ए प्लान जनरली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर शोन। मतलब जो प्लान ड्रॉ करते हैं तो जनरली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और डायरेक्शन दिया रहता है। बाकी मैप में, ऑन टोपोग्राफी का मैप, वर्टिकल डिस्टेंस आर आल्सो शोन बाय कंटूर लाइन। कंटूर लाइन के द्वारा वर्टिकल भी डिफरेंस हमें पता चलते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल भी डिफरेंस पता चलता है।
अ प्लान इज ड्रॉन फॉर स्मॉल एरिया, जैसे प्लान ऑफ हाउस है, प्लान ऑफ ब्रिज है, लेकिन मैप इज ड्रॉन लार्ज एरिया, लार्ज एरिया के लिए होता है, जैसे मैप ऑफ गुजरात, मैप ऑफ इंडिया या मैप ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो अभी तक के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15 मिनट के ही वीडियोज बनाऊंगा कि ताकि आपको पेशेंसली आप इतना देखो। अगर रेगुलर भी एक वीडियो देखते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा, अगर आप लोग का सहयोग रहा, आप लोग अगर रेगुलर वीडियोज देख रहे हो तो बहुत जल्दी ये चारों जो सब्जेक्ट हैं, सर्वेइंग है, मॉस है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी है या हाइड्रोलिक्स है, इन सब को वीडियो एक एक आपको मिलते जाएंगे। तो देखते रहिए और अपने दोस्त को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू।